उत्तराखंड में चंपावत उपचुनाव को लेकर तैयारियां हुई तेज। कांग्रेस ने स्टार प्रचारकों की लिस्ट की जारी। प्रियंका गांधी सहित 30 स्टार प्रचारक प्रचार करेंगे। चारधाम के कपाट खुलने के साथ ही यात्रा ने पकड़ी रफ्तार। यात्रा के लिए 9.5 लाख से अधिक पंजीकरण। चारधाम यात्रा के लिए कब पड़ी बसें। ऋषिकेश में फंसे तीर्थयात्री गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने के साथ ही 2022 चारधाम की भी यात्रा हुई शुरू। केदारनाथ जाने वाले श्रद्धालुओं का उत्साह छुड़ा रहा प्रशासन के पसीने। भीड़ बढ़ने पर सोनप्रयाग में रोके गए 5000 तीर्थयात्री। उत्तराखंड में बिजली संकट। सीजन में पहली बार रिकॉर्ड स्तर पर पहुंची मांग। बिजली संकट से लोगों में खासी परेशानी। उत्तराखंड में तपती गर्मी से मिलेगी राहत। चारधाम रूट सहित जिले में 10 मई को बारिश का अनुमान। बद्रीनाथ में भी बर्फबारी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं गरिमा वाजपेयी। आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। बड़ी खबर से शुरुआत करते हैं। बुलेटिन की खबर है देहरादून से, जहां पर सहकारिता भर्ती बैंक घोटाले का यह पूरा मामला है। कोऑपरेटिव रजिस्ट्रार ने घोटाले पर बड़ी कार्रवाई की है। सहकारी बैंक में आउटसोर्स कर्मचारियों को हटाने के आदेश दिए गए हैं। आदेशों पर कर्मचारियों को हटाने की प्रक्रिया की भी शुरुआत हो चुकी है। तो फिलहाल ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर सहकारी बैंक में आउटसोर्स कर्मचारियों की भी बात यहां पर सामने आई है और आदेशों पर कर्मचारियों को हटाने की प्रक्रिया की शुरुआत हो चुकी है। फिलहाल ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर आपको बता दें कि हटाने की प्रक्रिया शुरू। सहकारिता भर्ती बैंक घोटाले का ये पूरा मामला है। तो सहकारिता भर्ती बैंक घोटाले का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। कोऑपरेटिव रजिस्ट्रार ने घोटाले पर बड़ी कार्रवाई की है। कोऑपरेटिव रजिस्ट्रार ने घोटाले पर की बड़ी कार्रवाई। फिलहाल ये अहम खबर आपको हम बता दें, जहां पर सहकारी बैंक में आउटसोर्स कर्मचारियों को हटाने की बात यहां पर सामने आई है और आदेशों पर कर्मचारियों को हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। तो फिलहाल ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर देहरादून से खबर है। सहकारिता बैंक भर्ती घोटाले का ये पूरा मामला है। तो ये अहम खबर आपको हम बता दें, जहां पर सहकारी बैंक में आउटसोर्स कर्मचारियों को हटाने के आदेश की बात कही गई है। फिलहाल इस वक्त ये अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। आदेशों पर कर्मचारियों को हटाने की प्रक्रिया की शुरुआत हो चुकी है। तो फिलहाल ये अहम खबर आपको हम बता दें। देहरादून से खबर, कोऑपरेटिव रजिस्ट्रार ने घोटाले पर बड़ी कार्रवाई की है। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर ये बड़ी कार्रवाई की गई है और सहकारी बैंक में आउटसोर्स कर्मचारियों को हटाने के आदेश अब साफ कर दिए गए हैं। ये बड़ी खबर आपको हम बता दें। आदेशों पर कर्मचारियों को हटाने की प्रक्रिया की भी शुरुआत हो चुकी है। और देहरादून से खबर, सहकारिता भर्ती बैंक घोटाले का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर सहकारी बैंक में आउटसोर्स कर्मचारियों को हटाने के आदेश दे दिए गए हैं। देहरादून से खबर, सहकारिता भर्ती बैंक घोटाले का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। कोऑपरेटिव रजिस्ट्रार ने घोटाले पर कार्रवाई की बात कही है। तो घोटाले पर कार्रवाई की बात कही गई है और हमारे साथ हमारे संवाददाता अभिषेक कुमार जुड़ चुके हैं देहरादून से। अभिषेक, आप कर्मचारियों को हटाने की प्रक्रिया की शुरुआत हो चुकी है आदेशों पर, क्या कुछ और जानकारी है आपके पास? बिल्कुल। देखिए, जब ये सहकारिता घोटाला ये जो मामला है ये जब सामने आया था, तो इसमें जो आउटसोर्स कर्मी थे, जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी थे, उनकी भर्ती को लेकर ही ये मामला जो है सामने आया था। उसके बाद इस मामले पे जो है जांच बिठा दी गई थी। एक टीम इसमें गठित कर दी गई थी। वो टीम अपनी जांच रिपोर्ट अपनी सौंप चुकी है, लेकिन उसमें अभी तक जो है बड़ी कोई कार्रवाई अभी देखने को नहीं मिली थी। हालांकि कुछ अधिकारियों को कहीं दूसरे विभागों में अटैच किया गया था, उनका स्थानांतरण कर दिया गया था, लेकिन अभी तक किसी अधिकारी या किसी कर्मचारी को उसके पद से हटाया नहीं गया था। लेकिन अब रजिस्ट्रार आलोक पांडे जी जो है, आलोक पांडे हैं कोऑपरेटिव बैंक के, उन्होंने एक आदेश जारी किया है। कल उन्होंने कहा है कि जितने भी
आउटसोर्स कर्मचारी है उनको सभी बैंक नोटिस दे और उनको जो है तत्काल प्रभाव से हटाया जाए। इसके साथ ही जितने भी इसी आदेश के बाद जितने भी बैंक हैं राज्य सहकारी बैंक उत्तराखंड में, उन सभी बैंकों ने प्रक्रिया जो है ये शुरू कर दी है और सभी आउटसोर्स कर्मचारियों को हटाने का जो नोटिस है वो जारी कर दिया है। आपको बता दें कि से ये सब जो मामला है ये चलता आ रहा था। 650 ऐसे कर्मचारी हैं जिनको जो है नोटिस दिया गया है और सभी कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से अब हटाया जा रहा है। जी बिल्कुल, यानी ये बड़ा एक्शन जो है वो लिया जाना शुरू हो चुका है। लेकिन अभिषेक, हमने देखा था इस भर्ती घोटाले की जब जांच भी शुरू हुई थी तो विपक्ष लगातार कह रहा था कि जो जांच कर रहे हैं अगर वो लोग उन्हीं के लोग हैं तो फिर जांच स्पष्ट तरीके से कैसे हो पाएगी। तो ऐसे में सवाल इसकी जांच को भी लगातार उठ रहे थे। बिल्कुल, देखिए विपक्ष जो है पहले दिन से ही जब से ये मामला सामने आया है पहले दिन से ही लगातार सरकार पे जो है हमले बोल रहा है, हमले तेज कर रहा है, क्योंकि इस जांच के साथ साथ जो अधिकारी इसमें लिप्त हैं उनको जो है सरकार ने अभी तक किसी तरह कोई नोटिस या उनको हटाने की प्रक्रिया नहीं की है। तो इसी बात को लेकर के विपक्ष लगातार ये सवाल उठा रहा है कि उनकी मौजूदगी में जांच सही दिशा में कैसे चल पाएगी। तो ये एक बड़ा सवाल विपक्ष जो है वो लगातार उठा रहा था और ये भी था कि इतना बड़ा घोटाला अगर प्रदेश में हो गया है तो अभी तक कोई बड़ी कार्रवाई क्यों नहीं हुई है। लेकिन ये जो कार्रवाई कल हुई है इस कार्रवाई के बाद अब ये कहा जा सकता है कि सहकारिता बैंक भर्ती घोटाले में अब कार्रवाई का दौर शुरू हो गया है जो आगे भी और लंबा चल सकता है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अभिषेक आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए और अधिक अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो फिलहाल ये अहम खबर आपको हम बता दें जहां पर कोऑपरेटिव रजिस्ट्रार ने ये बड़ी कार्रवाई की है, ये अहम जानकारी सामने आ रही है और सहकारी बैंक में आउटसोर्स कर्मचारियों को हटाने के आदेश अब साफ तौर पर दे दिए गए हैं। आगे बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर पे। देहरादून से ही आपको हम बता दें जहां पर उत्तराखंड में आज मौसम का अलर्ट, चारधाम में मध्यम बारिश और ओलावृष्टि का अनुमान। मौसम ने जारी किया येलो अलर्ट। मौसम निदेशक ने यात्रियों को सावधानी बरतने के निर्देश भी दिए हैं। तो चारधाम में मध्यम बारिश की बात कही गई है। फिलहाल ये अहम खबर आपको बता दें, मौसम ने येलो अलर्ट भी जारी कर दिया है। तो मौसम की ओर से येलो अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। फिलहाल ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं जहां पर मौसम की ओर से येलो अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। और देहरादून से खबर है, उत्तराखंड में आज मौसम का अलर्ट सामने आया है। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं जहां पर चारधाम में मध्यम बारिश और ओलावृष्टि का अनुमान भी जताया गया है। तो चारधाम में मध्यम बारिश और ओलावृष्टि का अनुमान। फिलहाल ये अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। मौसम निदेशक ने यात्रियों को सावधानी बरतने के निर्देश भी दिए हैं। तो मौसम निदेशक की ओर से ये निर्देश भी साफ तौर पर दिए गए हैं। फिलहाल ये अहम जानकारी आपको हम बता दें, देहरादून से है, उत्तराखंड में आज मौसम का अलर्ट की बात सामने आई है। चारधाम में मध्यम बारिश, ओलावृष्टि का अनुमान। तो फिलहाल इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। मौसम ने येलो अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम निदेशक ने यात्रियों को सावधानी बरतने के भी निर्देश दे दिए हैं। देहरादून से खबर है, उत्तराखंड में आज मौसम का अलर्ट। हमारे साथ में अधिक अपडेट के लिए ब्यूरो चीफ राजेश वर्मा जी जुड़ चुके हैं। राजेश, एक तरफ चारधाम की यात्रा, दूसरी ओर मौसम का येलो अलर्ट, क्या लगता है चारधाम की यात्रा में क्या मौसम बाधा बन सकता है थोड़ी बहुत? बिल्कुल गरिमा, देखिए चारधाम यात्रा जो है वो अपने चरम पर है और लगातार जो है यात्रियों का आने का सिलसिला वो भी जारी है। तो अब इस समय एक जो है मौसम विभाग ने अपना येलो अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग ने साफ किया है कि जो चारों धाम है, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, वहाँ और उसके साथ साथ अधिक ऊंचाई वाले जो क्षेत्र है वहाँ पर ओलावृष्टि के साथ जो है आंधी, तूफान और बारिश की संभावना जो है वो जताई गई है। तो ये कहा जा सकता है कि चारधाम यात्रा एक तरफ चल रही है तो मौसम कहीं ना कहीं अगर इस तरीके से बेईमानी करता है तो कहीं ना कहीं चारधाम यात्रा भी जो है वो प्रभावित होती है और जिसके चलते एहतियात बरतने के जो है आदेश जो है वो खास तौर से दे दिए गए हैं। और मौसम विभाग के जो निदेशक है विक्रम सिंह, उन्होंने ये साफ कहा है कि जो लगातार जो है कई ऐसे क्षेत्र हैं, जो कुमाऊं में भी ऐसे क्षेत्र है जहां पर अभी भी अगर बात करें तो गरिमा जो है बारिश और आंधी तूफान जो है देर रात से चल रहा है। राजधानी देहरादून में भी जो है आंधी तूफान जो है वो रात भर चला और उसमें बारिश भी हुई। हालांकि कई ऐसे इलाके हैं जहां पर
तो गर्मी से जरूर राहत जो है वो यहाँ के लोगों को जरूर मिली है। मौसम सुहाना हुआ है, लेकिन एक प्रीमियम मानसून जिसको कहा जा सकता है उसका अलर्ट जो है वो हो चुका है। और इस बार जो है 3 से 4 दिन जो है अभी फिलहाल जो है संभवतः मौसम विभाग के अनुसार जो है मौसम जो है वो बेमान रह सकता है। और इसीलिए सभी यात्रियों को जो है निर्देश दिए गए हैं कि अपनी सुरक्षा के हिसाब से जो है वो यात्रा करें, क्योंकि मौसम की वजह से जो है लैंडस्लाइड का खतरा जो है पहाड़ी इलाकों में हो जाता है करीबा। और ये एक समय कहा भी जाता है कि कह सकते हैं कि यात्रा में अधिकतर जो लोग हैं वो जो है बाहर से अन्य राज्यों से जिस तरीके से आ रहे हैं, बड़ी संख्या में वो इस समय यात्रा चल रही है। तो इस समय एहतियात बरतने की अब बेहद आवश्यकता है और मौसम का जो येलो अलर्ट है वो अगले 3 से 4 दिन के लिए जारी है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका राजेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अधिक अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो फिलहाल ये बड़ी खबर आपको हम बता दें, जहां पर उत्तराखंड में आज मौसम का अलर्ट जो है वो जारी कर दिया गया है और मौसम का येलो अलर्ट सामने आया है। चारधाम में मध्यम बारिश और ओलावृष्टि का अनुमान मौसम विभाग की ओर से जताया गया है। अब आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। खबर देहरादून से, जहां पर उत्तराखंड में चारधाम की यात्रा में श्रद्धालु बड़ी संख्या में दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। पिछले 4 दिनों में केदारनाथ में 25,000 से ज्यादा लोग दर्शन कर चुके हैं और यही हाल गंगोत्री, यमुनोत्री और बद्रीनाथ का भी है। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा के लिए जो भी श्रद्धालु आता है उसे अपनी पूरी यात्रा का विवरण पंजीकरण करना होता है। उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार ने केदारनाथ में दर्शन के लिए पंजीकरण की सघनता से जांच के आदेश पुलिस को दिए हैं। यात्रा में पुलिस बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ड्यूटी कर रही है, 24 घंटे की ड्यूटी कर रही है। एक आदमी की शिकायत आई थी, उस पर हमने उसको निलंबित कर दिया। बट ओवरऑल जो पुलिस व्यवस्था है वो जो लोड को देखते हुए, जितनी भीड़ को देखते हुए, ट्रैफिक गाड़ियों को देखते हुए बहुत अच्छा मैनेज पुलिस ने किया हुआ है और हमने सबको निर्देशित भी किया है। मुझे विश्वास है आगे भी अच्छा करेंगे। मैं ये भी लोगों से कहना चाहता हूँ कि लोग अगर रजिस्ट्रेशन जरूर करा करके आए। बिना रजिस्ट्रेशन कराए आने से फिर उनको दिक्कत हो सकती है, विशेषकर केदारनाथ में इतनी भीड़ वहाँ जा रही है। तो हम किसी स्टेज पे बिना रजिस्ट्रेशन वालों को वहाँ जाने से रोक देंगे। खबर पौड़ी से है, जहां श्रीनगर शहर क्षेत्र में यातायात के नियमों का पालन न करने वाले अब सावधान हो जाइए। यात्रा काल को देखते हुए अब श्रीनगर में मित्र पुलिस सड़क के किनारे वाहन खड़ा करने वालों के साथ मित्रता नहीं दिखाएगी। पुलिस को भी राजमार्ग पर कोई भी वाहन नियमों के विरुद्ध खड़ा मिला तो उसे सीधा उठाकर थाने ले जाएगी, जिसमें अभी तक पुलिस श्रीकोट से लेकर श्रीनगर में राजमार्ग पर खड़ी करीब 1 दर्जन से अधिक वाहनों को क्रेन द्वारा टोकर महिला थाना ले गई। तो वहीं पुलिस ने अपने अभियान के पहले दिन 58 चौपहिया वाहनों के विरुद्ध कार्रवाई की है। इसमें 15 वाहनों के चस्पा चालान किए गए, जबकि 21 वाहनों का चालान यातायात आई ऐप द्वारा चालान किया गया है। एटीएम में जाने वाला था तो मैंने इनकी गाड़ी देख दी, ठीक है। मैं चाबी लेके खड़ा हूँ, इन्होंने जो है मेरे को धक्का मार के किनारे कर दिया और गाड़ी को टच करके थाने ले गए ना। यहाँ पे देखिए यहाँ पे कितनी सारी गाड़ियाँ, ये अलाउड है क्या? आपके पीछे देखिए एक गाड़ी खड़ी है जिसकी मैंने फोटो में ले ली, अलाउड है क्या? ना, कम से कम ये है कि नियम, हम मानते नियम है, नियम सबके लिए होना चाहिए। और जब मैं चाबी लेके खड़ा हूँ, ठीक है, गाड़ी के सीट के साथ में खड़ा हूँ, तभी मेरे को धक्का मारे। चारधाम यात्रा प्रारंभ होने वाली है और यहाँ लोग बाग में सड़कों के बिल्कुल रोड पे गाड़ लगा लेते हैं, तो उनके विरुद्ध हम लोग ये लगातार हमारा अभियान जारी है ताकि चारधाम यात्रा में कोई दिक्कत नहीं। तो पार्किंग वहाँ भी और जहाँ भी रोड पे कोई भी गाड़ी गलत रहेगी तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और हम लोग क्रेन के माध्यम से गाड़ी को उठवा रहे हैं। और इस बीच एक अहम खबर देहरादून से सामने आ रही है। इस वक्त की अहम खबर आपको हम देहरादून से बताते हैं, जहां पर सीएम धामी के हेलीकॉप्टर की कराई गई इमरजेंसी लैंडिंग। देहरादून से बड़ी खबर आपको बता दें, सीएम धामी के हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है। खटीमा से देहरादून आ रहे थे सीएम धामी, तो खटीमा से देहरादून आ रहे थे सीएम धामी और इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है। खराब मौसम के चलते कराई गई है लैंडिंग। फिलहाल ये अहम खबर आपको बता दें, जहां पर खराब मौसम के चलते लैंडिंग कराई गई है। पंतनगर एयरपोर्ट पर कराई गई इमरजेंसी लैंडिंग, तो पंतनगर एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है।
फिलहाल ये अहम जानकारी देहरादून से है, जहां पर सीएम धामी के हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है। तो सीएम धामी के हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है और खटीमा से देहरादून आ रहे थे सीएम पुष्कर सिंह धामी, लेकिन इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है। सीएम धामी के हेलीकॉप्टर के खराब मौसम के चलते ये इमरजेंसी लैंडिंग हुई है। राजेश वर्मा जी हमारे साथ में, ब्यूरो चीफ उत्तराखंड से। राजेश जी, सीएम धामी के हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग क्या वजह रही, आखिर बताया जा रहा है खराब मौसम के चलते ये हुआ? बिल्कुल गरिमा, देखिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो है अपने कल नॉमिनेशन को लेकर के खटीमा में मौजूद थे और उनकी आज जो है वापसी थी। हालांकि मौसम के चलते वो काफी लेट जो है उनकी उड़ान हुई और जिस तरीके से अचानक जो है मौसम ज्यादा जो है खराब हुआ और इसके चलते जो है इमरजेंसी लैंडिंग जो है उनके हेलीकॉप्टर की वो करानी पड़ी और तो उनकी इमरजेंसी जो लैंडिंग है वो पंतनगर एयरपोर्ट पर कराई गई है। फिलहाल जो है स्थिति जब तक सामान्य नहीं होगी, मौसम जो है जैसे मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले अवगत कराया था कि 3 से 4 दिन जो है मौसम जो है वो बेईमान हो सकता है उत्तराखंड में और ये मौसम विभाग ने भी सचेत किया है और तेज हवाओं के साथ जो है ओलावृष्टि की संभावना जो है पूरे जो ऊपरी क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र, उनमें खासतौर से जो है मौसम विभाग ने जताई है। लेकिन जो अब तक की जो बड़ी खबर है वो यही है कि मुख्यमंत्री खटीमा से देहरादून के लिए लौट रहे थे और इस दौरान जो है मौसम खराब होने के कारण जो है उनकी हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग जो है वो पंतनगर में कराई गई है। हालांकि इस समय जो है मुख्यमंत्री जो है खटीमा पंतनगर जो है एयरपोर्ट पर मौजूद है और अभी थोड़ी देर बाद जिस तरीके की सिचुएशन होगी, मौसम सामान्य होगा तो फिर उनकी वापसी जो है वो जल्दी ही देहरादून के लिए हो जाएगी। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अधिक अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो फिलहाल ये बड़ी खबर आपको हम बता दें, तो फिलहाल ये आम खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी के हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है और खटीमा से देहरादून आ रहे थे सीएम पुष्कर सिंह धामी और खराब मौसम के चलते इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने पुलिस के शक्तिमान घोड़े के केस में सीजेएम कोर्ट देहरादून से बरे हुए 5 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने तथा इस संबंध में केस की समस्त पत्रावली याचिकाकर्ता को दिलाए जाने को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई की है। तो वहीं मामले को सुनने के बाद कोर्ट की एकल पीठ ने गृह सचिव को निर्देश दिए हैं कि याचिकाकर्ता के प्रत्यावेदन को 4 सप्ताह के भीतर निस्तारित करें। देखिए, कोर्ट में हमने एक रिट पिटीशन डाली है। आपको मालूम ही है कि देहरादून में एक जो आज कैबिनेट मंत्री है मिस्टर गणेश जोशी, उसने जो है हॉर्स, शक्तिमान हॉर्स था पुलिस का और उस हॉर्स का रैंक सब इंस्पेक्टर था। उस कैबिनेट मिनिस्टर ने उस हॉर्स की टांग लाठी से मार मार के तोड़ दी थी और वो जख्मी हो गया था। बाद में उसका हॉर्स का पाँव जो है एम्पुटेशन करना पड़ा, उसके बाद वो गैंग्रीन हो गया और विद इन ए मंथ सैड हॉर्स डाइड। खबर है विकासनगर से, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सख्त निर्देशों के बाद बाहरी प्रदेशों के आने वाली उपखनिज सामग्री पर रोक लगी है और आला अधिकारियों के आदेशों पर गठित टीम के द्वारा सीमा क्षेत्र में चौकसी बढ़ा दी गई है, जिसके चलते बाहरी प्रदेशों से अवैध रूप से लाई जा रही उपखनिज सामग्री पर गठित टीम द्वारा कार्रवाई कर जुर्माना भी वसूला जा रहा है। आपको मालूम ही होगा कि पिछले टाइम एक ऑर्डर हुआ है 2 महीने पहले, जिसमें बाहरी राज्यों से रेत, बजरी, बोल्डर इनका जो है प्रवेश प्रतिबंधित है। इसके लिए समिति बनाई गई है और उस समिति के तहत ही हम भी एक सदस्य हैं और उस वजह से अभियान चलाया जा रहा है। कुछ दिनों से शिकायत हो रही थी कि बॉर्डर से रेत, बजरी आ रहा है, तो उसी के चलते अभियान चलाया जा रहा है। आप लोग देख होंगे चेकिंग हो रही है और आगे भी इसी तरह की चेकिंग जारी रहेगी। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। एक ही छत के नीचे सभी सुविधाओं से सुसज्जित 100 बेड का एकमात्र अस्पताल ओम हॉस्पिटल। आईसीयू, एनआईसीयू, 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं, कुशल डॉक्टरों द्वारा इलाज उपलब्ध है। रजिस्ट्रेशन के लिए संपर्क करें ओम हॉस्पिटल, शिवली रोड, बागपुर, कानपुर देहात। फोन नंबर
7317825750 7317827050। देवभूमि के कई रंग, चलिए चार धाम हमारे संग। आप भी हो जाएंगे मगन। सिर्फ के न्यूज कराएगा आपको चार धामों के दर्शन। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबर दिनेशपुर से है, जहां पर थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे 74 पर घंटों का गांव के पास हुई सड़क दुर्घटना में एक ट्रक चालक की मौके पर ही मौत हो गई। तो वहीं मौके पर मौजूद सब इंस्पेक्टर दीवान सिंह बिष्ट ने बताया कि आज सुबह लगभग 4 बजे एक सूचना मिली थी कि एक सड़क दुर्घटना हुई है। जब वो मौके पर पहुंचे तो इस सड़क दुर्घटना में ये पता चला कि एक ट्रक का टायर खराब हो गया था और वो नेशनल हाईवे पर ही टायर को बदल रहा था कि तभी तेज गति से आ रहे पीछे से कैंटर चालक ने ट्रक को टक्कर मार दी, जिसमें कैंटर चालक की मौके पर ही मृत्यु हो गई है। सूचना मिली थी कि जाफरपुर एनएस के पास जो है एक ट्रक का एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है। इस सूचना पर जो हमारी पुलिस पार्टी थी वो मौके पर गई तो देखा तो एक कैंटर जो गैरतपुर की तरफ से आ रहा था, वो सड़क किनारे एक जो एलपी ट्रक खड़ा था जो अपना टायर बदल रहा था, उसका परिचालन उसके पीछे से जाके वो टकरा गया, जिससे कि जो कैंटर चालक था वो काफ़ी गंभीर रूप से घायल हुआ। पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए 108 को मौके बुलवाया गया और उसको उपचार हेतु रेफर किया गया। खबर मंगलौर से है, जहां पर एसपी यातायात हरिद्वार का चार्ज संभालते ही हिमांशु वर्मा एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं और सोमवार को एसपी यातायात हिमांशु वर्मा मंगलौर पहुंचकर यातायात व्यवस्था का निरीक्षण किया है और अधिकारियों को यातायात व्यवस्था को लेकर दिशा निर्देश भी दिए हैं। इसके साथ ही एसपी यातायात ने रोड रॉन्ग साइड चलने वालों के चालान भी काटे हैं। यहाँ पे जो हमारा हरिद्वार का जो मंगलौर का जो हमारा किराया है और ये जो हमारा देवबंद किराया है, यहाँ पे एक टेंडेंसी है कि लोग जो है रॉन्ग साइड जाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे हमारा काफ़ी एक्सीडेंट भी होती है। और यहाँ पे क्या है कि एक्सीडेंट भी होते हैं और रॉन्ग साइड में लोग चलते हैं, तो उसकी वजह से हमारा ट्रैफिक भी बाधित होता है। तो मैंने आज अपने जो हमारा स्टाफ था उसकी मैंने आज पुलिस लाइन में बैठक की थी, जिससे हमारा पूरा डिस्कशन हुआ कि कहाँ हमारे किस तरीके के हमारे जो एक्शन है। खबर है देहरादून से, जहां पर उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महरा अपना गढ़वाल दौरा पूरा करने के बाद कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय पहुंचे हैं। अपने गढ़वाल के दौरे पर प्रदेश अध्यक्ष ने केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम पर पहुंचकर दर्शन भी किए। केदारनाथ और बद्रीनाथ में दर्शन करने के बाद प्रदेश अध्यक्ष करण महरा सरकार के दावों पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि चारधाम यात्रा में सरकार के दावे फेल होते दिखाई दे रहे हैं और ग्रास रूट वर्कर से मिलकर कांग्रेस की जो दिक्कतें हैं, जो परेशानियां थी कि सारे अनुकूल वातावरण, आज सरकार के तमाम दावे जिसमें उन्होंने कहा था कि चारधाम यात्रा बहुत सक्सेसफुल है, और जब मैं बीच में एक दिन के लिए यहाँ आया था, मैंने आप सबसे रूबरू होके इस बात को कहा था कि यात्रा के लिए जो दावे सरकार कर रही है पूरी तरीके से खोखले हैं। और आज आप लोग इस बात के साक्षी हैं, जब एक्सीडेंट में 3 महिलाओं की मृत्यु हुई, कल 5 लोगों की मृत्यु कल हुई है, और उसके अतिरिक्त यात्रा में कई जो भक्तगण थे उनकी मृत्यु हुई है, जिसकी संख्या बहुत अधिक है। 16 की जानकारी कल शाम तक की है। और मैं उस दिन भी ये कह रहा था कि मेडिकल फैसिलिटीज़ का अभाव है, जो अस्पताल है उनमें डॉक्टर नहीं है, कहीं वो नंबर नहीं लिखे गए हैं कि अगर इमरजेंसी हो जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाए या किसी को कोई कार्डियक अटैक हो जाए तो उसके लिए कोई कहाँ वो लेके जाएंगे अपने पेशेंट्स को, इसकी जानकारी किसी को नहीं उपलब्ध है। खबर रुद्रप्रयाग से है, जहां केदारनाथ यात्रा ने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। अभी तक 4 दिनों की यात्रा में 75,000 के करीब तीर्थयात्रियों ने बाबा केदार के दर्शन कर लिए हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि साल 2019 की यात्रा का रिकॉर्ड इस साल टूट जाएगा। इस बार हर दिन भोले के दरबार में हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, जिससे यात्रा पड़ावों में व्यवसाय कर रहे व्यापारियों के चेहरे खिले हुए हैं। देखिए पूरा ग्लेशियर्स है, ग्लेशियर वॉक, ग्लेशियर वॉक, केदारनाथ नमो नमो।
पुलिस की तरफ से यात्रियों को फैसिलिटेट करने के लिए उनका उस समयबद्ध तरीके से दर्शन हो जाए और किसी प्रकार की परेशानी ना हो, इसको लेकर पूरी प्लानिंग कर ली गई है। ऊपर केदारपुरी को अलग अलग सेक्टर जोन में डिवाइड कर दिया गया है। हमारे 2 पुलिस उपाधीक्षक और 2 इंस्पेक्टर लगे हुए हैं वहां पर, उनके अंडर में पूरी फोर्स दी गई है। तो पुलिस की तरफ से पूरी व्यवस्था है। खबर है रुद्रपुर से, जहां पर एसओजी व पुलिस की संयुक्त टीम ने 3 असलाह तस्करों को गिरफ्तार कर उक्त तीनों के पास से आधा दर्जन अवैध हथियार एवं बड़ी मात्रा में कारतूसों का जखीरा बरामद कर लिया है। पकड़े गए आरोपी यूपी के रहने वाले हैं, जो उत्तराखंड में अवैध असलहों की आपूर्ति करते थे। उक्त मामलों का खुलासा एसएसपी ऊधम सिंह नगर ने रुद्रपुर कोतवाली पहुंचकर किया है। एसओजी की टीम और कोतवाली पुलिस को एक जॉइंट ऑपरेशन मुखबिरी द्वारा जो किया गया था, उसमें बहुत बड़ी सफलता मिली है, जिसमें अंतर्राज्यीय असला तस्करी गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। कुल मिला के 3 अभियुक्तों को अरेस्ट कर लिया गया है। 2 बिलासपुर के रहने वाले हैं निवासी और 1 मुरादाबाद के रहने वाले हैं। तो इस प्रकार से यूपी से आके यहाँ पर असला की तस्करी हो रहा था, तो उसकी पर्दाफाश हुआ है। इन लोगों से कुल मिला के 5 तमंचा, 1 मौजर पिस्तौल, 67 कारतूस रिवॉल्वर के, 6 कारतूस पिस्तौल के, 10 कारतूस 315 तमंचा का बरामद हुआ है। खबर है देहरादून से, जहां पर उत्तराखंड के रुड़की रेलवे स्टेशन के अधीक्षक को धमकी भरा पत्र मिलने के बाद राज्य के सभी स्टेशनों की चौकसी बढ़ा दी गई है। ये पत्र सलीम अंसारी के नाम से भेजा गया है, जो खुद को जैसे मोहम्मद का एरिया कमांडर बताता है। इस पत्र में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के साथ साथ कई स्टेशनों को बम से उड़ाने की धमकी भी दी गई है। इस मामले में राज्य के डीजीपी ने कहा कि इस तरह के पत्र कई बार मिले हैं। पिछले 15 से 20 सालों से ऐसे लोग जिनकी मानसिक स्थिति सही नहीं होती, वो लोग इस तरह के धमकी भरे पत्र लिखते हैं। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि पुलिस ने एहतियातन चौकसी बढ़ा दी है ताकि किसी भी स्थिति से निपटा जा सके। देखिए, ये लेटर आया है रेलवे स्टेशन मास्टर के माध्यम से, किंतु हमारा पुराना अनुभव इस पे रहा है कि ये एक थोड़ा सा मेंटली डिस्टर्ब्ड आदमी प्रतीत होता है, क्योंकि एक बार नहीं कई बार ऐसे लेटर्स भेज चुका है और पिछले 15-20 साल से इसने कई बार ऐसा किया है। फिर भी हम अपनी ओर से वो रहते हैं, कोशिश भी करते हैं कि कहाँ से आया। सर, यात्रा को लेकर और फिलहाल खबर उत्तराखंड में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।